ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में पुनरुद्धार के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं और सदस्यों के अलावा विशिष्ट हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए शुरू की राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे अधिक संख्या में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला पहला पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में पुनरुद्धार के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ आने से अलौकिक ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सभी के लिए है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य करीब 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं और सदस्यों के अलावा विशिष्ट हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मौजूदा विधानसभा के सदस्य रहे देवव्रत सिंह, पूर्व लोकसभा सांसद गोंदियल प्रसाद अनुरागी, प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री रजिंदर पाल सिंह भाटिया, पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जूदेव, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री मूलचंद खंडेलवाल, अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य मनोराम कच्छ के साथ ही बीते 8 दिसंबर को वायुसेना हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में दिवंगत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दिवंगत नेताओं और अन्य विशिष्ट लोगों के निधन का जिक्र करते हुए इन सभी का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेताओं और विशिष्ट लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा के सदस्य रहे देवव्रत सिंह सदन में पूरी प्रखरता और बेबाकी के साथ अपनी बात रखते थे। श्री बघेल ने कहा कि अल्पायु में उनका निधन देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने अन्य दिवंगत नेताओं के साथ ही दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के योगदान का भी स्मरण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य सदस्यों ने भी दिवंगत नेताओं और विशिष्ट लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। सदस्यों ने दिवंगतों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि सत्र के दौरान इस बार भाजपा प्रमुख रूप से धान खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था के साथ ही कवर्धा में हुई घटना को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी। पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान में बहुत सारे विषय आए हैं, जिसमें धर्मांतरण से लेकर के कवर्धा में जिस प्रकार से निरपराध लोगों को खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसी प्रकार से धान खरीदी में जिस प्रकार से अभी जो मामले आ रहे हैं किसानों को लेकर के जो परेशान है किसान, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति और ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिसमें स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाए गए हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा में जनहित के विषय पर चर्चा करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,84,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं करीब 1,08,00,000 लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उधर कोंडागांव जिले में टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिले के 54 गांवों में सभी पात्र लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए कल जिले के 576 गांवों में विशेष रूप से टीकाकरण तिहार मनाया गया। इसके तहत कल एक ही दिन में 58,000 से अधिक लोगों ने टीके लगवाए। इस अभियान में आंगनबाड़ी की मितानिनों और स्वास्थ्य कर्मियों ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को दोबारा पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की उपस्थिति के बाद बूस्टर डोज के साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगा है।
श्री सिंहदेव ने अपने पत्र में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हो रहे शोध के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा है और इसमें मरीज को संक्रमित करने की क्षमता भी अधिक है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बूस्टर डोज लगाना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। उन्होंने अपने पत्र में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के संबंध में भी जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली में इस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14566 पर 24 घंटे पूरे देश में टेलीफोन किए जा सकते हैं। यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध है। देशभर में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन फोन से इस हेल्पलाइन नंबर पर वॉइस कॉल की जा सकती है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव समाप्त करने और सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित कानून के प्रावधान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे अधिक संख्या में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार प्रदान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में 53,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनाए गए। इस दौरान देशभर में करीब 1,53,000 कार्ड बनाए गए। इस तरह छत्तीसगढ़ की भागीदारी लगभग 35% रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के आगामी 17 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में कल रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में होने वाली दौड़ को सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री गांधी उद्यान से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भगत सिंह चौक से शुरू होने के बाद ये दौड़ 2 अलग अलग मार्गों से गुजरकर अपने प्रारंभिक स्थल भगत सिंह चौक पर लौटेगी। इस दौड़ को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 5 किलोमीटर की दौड़ महिला और पुरुष श्रेणी में होगी। इसमें 14 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। इसमें पहला पुरस्कार 21,000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 15,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपये का होगा। वहीं चौथे से 10वें स्थान तक आने वाले प्रतिभागियों में सभी को 2,100 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले के वरिष्ठ नागरिकों और 14 साल से कम उम्र के बच्चों की एक अन्य श्रेणी भी रखी गई है। इस श्रेणी में पहला पुरस्कार 11,000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 7,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपये का होगा। इसमें दूरी भी कम रखी गई है। दौड़ के साथ ही फोटोग्राफी, नारा लेखन और रील प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपने क्षेत्र के मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां जारी कर सकेंगे। दुर्ग के उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदाता पर्ची में मतदाता के नाम और वार्ड क्रमांक तथा मतदान केंद्र क्रमांक सहित अन्य आवश्यक जानकारियां होनी चाहिए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा जारी अशासकीय पहचान पर्चियों में किसी भी उम्मीदवार का नाम या उसके दल का नाम तथा चुनाव चिन्ह दर्ज नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के तहत 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच प्रदेश के श्रम विभाग ने संबंधित जिलों में मतदान के दिन 20 दिसंबर को निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया है। गरियाबंद जिले के खरखरा गांव में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मवेशियों के टकराने के बाद जब मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गिर पड़े तो उन्हें बचाने के लिए एक स्थानीय अधेड़ी व्यक्ति मौके पर पहुंचा, लेकिन तभी पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से अधेड़ और मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई।
स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर आज से महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित आर्ट गैलरी में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में स्वामी विवेकानंद के बचपन से लेकर उनके जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 17 दिसंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के दल ने आज धमतरी के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जांजगीर चांपा जिले के बीरभाटा गांव में सरपंच की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 28 घंटे तक चला यह चक्का जाम अपर कलेक्टर की समझाइश के बाद समाप्त हुआ। इस सिलसिले में स्थानीय तहसीलदार को हटा दिया गया है। साथ ही 2 आरक्षकों को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। और गरियाबंद जिले में कृषि विभाग के उप संचालक को मिनी राइस मिल की खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला द्वारा विधानसभा में पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस विषय को उठाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में पुनरुद्धार के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं और सदस्यों के अलावा विशिष्ट हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलि। और केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए शुरू की राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे अधिक संख्या में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला पहला पुरस्कार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।